बिना सरकारी सहायता के भी वो लोग अपने को आनंदित कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, आदरणीय कर सकते हैं हर तरह से। उनको वो शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? सरकार प्रलोभन देकर के उनको ठीक करना चाह रही है, उनको सुख पहुंचाना चाह रही है, उनको आगे बढ़ेंगे क्या? मैं सरकार से कहता हूं, आगे नहीं बढ़ेंगे, देश को भी ले डूबेंगे और सरकार की ये नीतियां एक दिन भारी पड़ेंगी। जय विश्व बंधु। वार्ता सरकार को समर्पित भारत गाथा। बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा हूं सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों का कितना सदुपयोग, कितना दुरुपयोग, कितना उपयोग हो रहा है। इसलिए मैं ये चिंतन कर रहा था और ये विचार कर रहा था और ये वार्ता कर रहा हूं कि जो सरकार सहायता दे रही है गरीबों को, मेरा अपना मानना है कि उन गरीबों को उसके योग्य बनाओ। इनके मदिरा पीने से, शराब पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से, ये इस तरह की नशीले पदार्थों का शराब सेवन करने से इनके स्वास्थ्य की बड़ी हानि है। उन पदार्थों के सेवन करने से जो सरकार की दी हुई सहायता है वो बिल्कुल नष्ट हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसकी अपेक्षा ये सहायता न दी जाए तो अपने पैरों पर खड़े वो जरूर होना चाहेंगे। बंधुओं, इस संसार में परमात्मा भूखा उठाता जरूर है, सुलाता किसी को नहीं है। और जब जिसके सिर पर कोई कार्य आ जाता है ना, तो बंधुओं वो 100% अपना सामर्थ्य लगा करके उसको करता है। और जिसको अनर्गल, अब देखिए, आप अपना चिंतन करना बंधुओं मेरी बात का। जिन लोगों ने अपने संतानों को, अच्छे लोगों ने, योग्य लोगों ने, यदि अनर्गल उनको सहायता दे दी, अनर्गल उनको शुश्रूषा कर दी, अनर्गल उनको सभी वस्तु उपलब्ध करा दिए, उनको बहुत पछताना पड़ा। उनको बहुत पछताना पड़ा, क्योंकि उनकी संतानें फिर उस रास्ते पर निकल गई कि जब फ्री से मिल रहा है तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने शरीर का, इस देह का कोई ऐसा उपयोग करें, अपनी बुद्धि मन का ऐसा उपयोग करें जिससे कि माता पिता का भी, पूर्वजों की मर्यादा, पूर्वजों की उन्नति, कीर्ति नहीं, उनको कुछ नहीं, अपनी मस्ती में मस्त हो गए। पूर्वज जाए भाड़ में, माता पिता जाए वृद्धाश्रम में, कुछ करना नहीं। मैं यहां ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार जो सहायता प्रदान कर रही है इस समय पर भारतीय लोगों को, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। वो लोग जो लाभार्थी हैं इसके, वो अपने चरित्र को संभालें, वो अपने आचरण को ठीक करें, वो अपनी दिनचर्या को सही करें, अपने भोजन को, खान पान को सही करें, अपने बोलने चालने को सही करें, अपने जीवन की जो भी स्थितियां, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द से, उसको ठीक करें। मैं कहता हूं कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि सरकार उनको कोई सहायता दे।
बिना सरकारी सहायता के भी, बिना सरकारी सहायता के भी वो लोग अपने को आनंदित कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, आदरणीय कर सकते हैं हर तरह से। उनको वो शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? सरकार प्रलोभन देकर के उनको ठीक करना चाह रही है, उनको सुख पहुंचाना चाह रही है, उनको आगे बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे क्या? मैं सरकार से कहता हूं, आगे नहीं बढ़ेंगे, देश को भी ले डूबेंगे और सरकार की ये नीतियां एक दिन भारी पड़ेंगी। वोट तो मिल जाएंगे, क्या करोगे आप भी? एक समय आता है जैसे किसी परिवार के माता पिता अपनी गलतियों को करते रहते, बाद में बुजुर्ग हो जाते, जब उनको कोई नहीं पूछता है, उस समय पर उनको याद तो आती है कि हमने क्या किया, किस अहंकार में, किस मद में हम ये करते चले गए, आज कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे ही राष्ट्र के संचालक, शासक, वो माता पिता की तरह होते हैं। आज अपने संतानों को प्रलोभन देकर के चलते गए, कल इसका जो भी कुछ परिणाम होगा उसको देख करके असहनीय वेदना होगी। कोई नहीं कहेगा इन बातों को, कोई क्यों कहेगा? साधु संत महात्मा, उनको तो खैर लेना ही कुछ नहीं है। संत महात्माओं को, साधुओं को मैं करोड़ों करोड़ों वंदन करके नित्य प्रति सुबह से संध्या तक, प्रातः से लेकर के, अगर ये मन में भाव आ जाता है संत का, तो भी मैं नतमस्तक होता हूं। और जो भेष बनाए हैं साधु महात्माओं के, जो मेरी तरह से इस भेष को बना लिए हैं, उनका काम यह है कि उनकी विलासिता पूरी हो गई, उनको अपना लीला लहर, वाह मस्ती, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में चलना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और लोग देखे तमाशा, ओहो हो कोई निकल के जा रहे हैं महाराज श्री। पहले जब हम बाबा जी के भेष में आए थे तब कोई ज्यादा श्री नहीं होती थी, महंत श्री कह देते थे। उसके बाद में फिर श्री श्री 108 हो गए, अब तो 108 का 1 लाख श्री हो गए। अब तो श्री श्री मतलब कितने श्री श्री कोई पता ही नहीं है। इस भेषधारियों की बात कर रहा हूं, साधारण वालों की नहीं। उपाधियां वो नहीं बोल सकते जो मैं बोल रहा हूं, वो नहीं कह सकते। क्यों? उनका तो इतना बड़ा प्रसार और प्रचार और इतना बड़ा वैभव है कि अगर बोलेंगे तो उनके वो लगता है भाई कि साला वैभव ही नहीं चला जाए। आजकल तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है ना। अपने तो ठट्टर गोपाल बाबा जी बैंक में खाता जरूर, लेकिन मिलेंगे नहीं उसमें 4000 भी। वो किसी कारण से उस समय पर भूल हो गई, नहीं हम तो ये भी नहीं करते, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न दे। बंधुओं, यदि राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रकृति और प्राणी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सब त्याग दो। अरे ये संपत्ति, माया, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यही नहीं, अहंकार, मान, ममता को भी तुमको त्यागना होगा। सरदम, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कपट, ईर्ष्या, देश, गुलामी, जितना भी है, इस सब को छोड़ करके हो जाना अलमस्त राम की धुन में, हो जा मत वाला। फिर उस परमात्मा का साथ लेकर तब चलो। आज हमने ठान लिया है, बोलूंगा, यही बोलूंगा। यदि मेरी बातें गलत हैं, कटु हैं, सरकार तो माता पिता की तरह होती है, हमको समझा दे, हमको समझा दे कि हम गलत कह रहे हैं। मैं किसी दिन दुखी कमजोर का, अरे बंधुओं, मैं तो सबके लिए उनके साथ रह करके जीवन बिता सकता हूं।
परंतु मैं इस देश को अब, क्यों, वो आयु बचपन की, वो आयु जवानी की, अहंकार की है, जो कर रहे हैं सो मस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अपने में फिट कर रहे हैं, अब सब हो गई पूरी। ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा, जितना कहा जाए कि इस आयु में 3200 दांत, बिल्कुल सही आंख, बगैर नंबर की आंखें बंधु मेरे, मैं छोटे से छोटे अक्षर आज तक पढ़ता हूं, मेरे कान, मतलब सभी शारीरिक स्थिति आज भी बिल्कुल सही है। अब इसको मैं मानता हूं परमात्मा का उपहार, इस प्रकृति की कृपा, प्रकृति का उपहार, प्राणियों का आशीर्वाद। इसलिए अब इसको आगे का जो समय है मैं समर्पित करना चाहता हूं प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र के लिए। इसलिए इस वार्ता को समर्पित करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।